कुदरत का जबरदस्त अन्याय। जिस संपत्ति के लिए बेटों ने पिता को पागल बनाया, वही संपत्ति बेटों के लिए अभिशाप बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल राखी देवी में। स्कूल का वह बस्ता मुझे फिर से थमा दे माँ, स्कूल का वह बस्ता मुझे फिर से थमा दे माँ। ये जिंदगी का सफ़र मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही स्पेशल है। इस कहानी को पूरे अंत तक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दीनानाथ जी अपने बड़े से घर में भरे पूरे परिवार के साथ तीन बेटों के साथ पत्नी सहित रहा करते थे। तीनों बेटे निहायती लालची और कामचोर थे। दीनानाथ जी को सदैव बहला फुसलाकर उनसे पैसे ऐंठा करते थे। तीन बेटों के होते हुए भी दोनों पति पत्नी को खुद से ही बनाना खाना पड़ता था। तीनों बेटों की पत्नियां जल्दी से जल्दी अलग होना चाहती थी। वैसे भी कोई चीज की कमी नहीं थी। इतना था कि दोनों पति पत्नी अपने जीवन को आराम से चला सकती थी। कमी तो बस इतनी सी थी कि उनसे बोलने बतियाने वाला कोई भी नहीं था। नाती पोते बेटी बहू किसी को भी उन बूढ़ों से मतलब नहीं था। रोज सुबह शाम दीनानाथ जी अपने पत्नी के साथ मंदिर चला जाया करते थे और रोज 12 बजे तक मंदिर का कपाट बंद होने तक वहीं बैठे रहते थे और उसके बाद अपने घर को चले आते थे। उनकी पत्नी खाना पीना बनाकर खाली हो जाती थी और फिर से 4 बजे के लगभग मंदिर के चौखट पर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करने लगते थे। दीनानाथ जी हमेशा अपनी पत्नी को यही कहते थे, भाग्यवान, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पहले मरो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मरने के बाद तेरी औलादें तेरी बहुत ही बुरी दशा करेंगी। दीनानाथ जी के 3 बेटे और तीनों के 4 औलादें थी, पर दीनानाथ जी के लिए वो सब बेकार थे। एक दिन दीनानाथ जी की पत्नी रात को सोई तो उठी ही नहीं। वह तो भगवान को प्यारी हो गई। दीनानाथ जी ने बहुत आवाज़ लगाई। तीनों बेटे उतर कर नीचे आए। दीनानाथ जी ने कहा, तुम लोगों की अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। इतने में बड़ी बहू ने कहा, पिताजी और कितना दिन जिंदा रहेंगी? 90 साल की तो हो गई थी। दीनानाथ जी ने बहू बेटों से कहा, अरे तो रो तो लो, तुम लोग भरा पूरा परिवार है और तुम सब की आंखों में आंसू भी नहीं है। बीच वाली बहू बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा है तो कैसे रोएं? हमसे जबरदस्ती तो रोया नहीं जाएगा। दीनानाथ जी ने कहा, 4 लोग इकट्ठा होंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा परिवार है, लेकिन माँ का रोने वाला कोई भी नहीं है। दीनानाथ जी की दुखी होकर खूब रोए। 13वीं में दीनानाथ जी ने खूब ब्राह्मण को भोग लगाया, खूब दान किया, पर तीनों बेटे ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। सबसे छोटी बहू यहाँ तक बोल दी, पिताजी सब आप माँ पर ही लुटा देंगे कि कुछ अपने मरने के बाद की कुछ इंतजाम करके रखेंगे। हम लोगों के पास इतना नहीं है कि आपके मरने पर लुटा सके। दीनानाथ जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। उनके पत्नी के रवे के 3 दिन भी नहीं बीते थे कि उनके बेटों ने घर में बवाल मचा दिया। तरह तरह से अपने पिता को टॉर्चर करके उनसे प्रॉपर्टी मांगने लगे। अपने पिता से जोर जबरदस्ती करते रहे कि वे उनका हिस्सा उन्हें दे दें। इसके लिए तीनों बेटों ने बड़े ही खौफनाक चाल चली। अपने पिता को तरह तरह की यातनाएं देकर दिमागी रूप से उन्हें पागल कर दिया। कभी कभी बच्चे खुद भी भूत बनकर उनके सामने आ जाते थे।
रात बिरात बेचारे दीनानाथ जी दिल के मरीज डर जाया करते थे। पत्नी का मरने के गम, बेटों की तरह तरह की यातनाएं, इतना सब झेलते झेलते दीनानाथ जी पागल हो गए और बेटों ने अपने पिता के पागल होने का फायदा उठाकर सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। कुछ दिनों बाद भूख प्यास के मारे दीनानाथ जी की मौत हो गई। 3 दिन तक अपने कमरे में पड़े रहे, पर किसी को पता नहीं चला। पता भी भला कैसे पड़ता, कोई उनके कमरे में आता ही नहीं था। बुढ़िया के मरने के बाद दीनानाथ जी को किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। मंदिर का पंडित एक दिन दोपहर में आया और बड़ी बहू से पूछा कि बाबूजी कई दिन से मंदिर में नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो बहुत तेज बास आई। तब पंडित जी ने कहा, लगता है उन्हें मरे हुए 3-4 दिन हो गए। पूरे शहर में पंडित ने ढिंढोरा पीट दिया। अरे अरे भाई लोग देखो, दीनानाथ जी 3 दिन से मरे पड़े रहे, लेकिन बेटी बहू ने देखा तक नहीं। दीनानाथ जी का शरीर भारी था, दूसरा उनके कमरे में बहुत बास आ रही थी। तीनों संतानों में से कोई भी उनके कमरे में जाने को तैयार नहीं था। सभी परिवार के लोग अपना अपना मुंह रुमाल से ढक रखे थे। तभी सड़क पर नगर पालिका का एक जमादार बीच वाले लड़के को दिख गया। उसने उससे कहा, अरे छोटू, बाबूजी को जरा कुर्सी सहित बाहर घसीट ला। उसने कहा, साहब बहुत तेज बास आ रही है कमरे में से, मैं तो 1000 लूंगा। 1000 का नाम सुनते ही तीनों लड़के मुंह बनाकर वहां से हट गए। तभी समाज के लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगाना शुरू कर दिया। दीनानाथ जी का बड़ा नाम था, शहर में बहुत बड़े आदमी थे, इसीलिए पूरा शहर ही कुछ देर में उमड़ पड़ा। बाहर की हलचल देखकर घर वालों ने सोचा, अब तो बदनामी हो जाएगी। बड़े पोते ने जुगाड़ लगाया, एक रस्सी से कुर्सी को बांधकर कुर्सी सहित दीनानाथ जी को बाहर घसीट ले आया। अब आसानी से तीनों लड़के और पोते उस कुर्सी को घसीट बाहर खुले में आंगन में ले आए। इसी बीच दीनानाथ जी के तीनों बहुओं रूम फ्रेशर कमरे में घुसकर मारने लगे और कमरे में छिड़काव करने लगे। उसी के साथ साथ अम्मा जी की अलमारी भी खोल दी। तीनों ने मिलकर खूब लूटपाट चालू कर दिया। अम्मा जी का जेवर का डिब्बा भी भारी था। 4.5 लाख नगद भी निकले। तीनों लोग धक्का मुक्की भी कर रहे थे। इस तरह से धक्का मुक्की करते करते जेवर और 4.5 लाख जमीन पर गिर गए। पर जगह जगह दीनानाथ जी ने मल मूत्र त्याग किया था। साथ में वह कमजोरी की वजह से बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। नोटों में मल मूत्र लग चुका था। इसके बावजूद भी वही तीनों चंडाल औरतें ने छीना झपड़ी बंद नहीं किया। जिसके हिस्से में जो आया बटोर लिया। आंगन में दीनानाथ जी को कुर्सी से नीचे पटक दिया गया। बॉडी पे परफ्यूम का छिड़काव करके पूरा परिवार उनके चारों तरफ बैठ गया और घड़ियाली आंसू बहाने लगा। बाहर तक रोने की आवाज, इसलिए बहुओं ने घूंघट की आड़ में जोर जोर से चीखने लगी। पिताजी कुछ दिनों तक सेवा तो कर लेते, अभी तो अम्मा जी के गए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, वो तो भगवान जी के पास ठीक से पहुंची भी नहीं है, वे रास्ते में ही होंगी और आप भी चल पड़े। पोते ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ये क्या कह रही हो? कम से कम ये तो सोचो, ये आप क्या बोल रही हो?
बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाकर कहा। लड़के की तरफ देखकर बोली, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट को खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर के सभी लोग आंगन में आ गए। सबको अंदर आता देखकर पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्चे भी बड़ी मुश्किल से तीनों बेटे ने अपना धन खर्च किया। 13वीं में सिर्फ लकीर मिट गई। अब तीनों परिवार अपने अपने कार्य में लग गए। पिता द्वारा किया गया व्यापार बड़ी जोर से निकल पड़ा। बड़े बेटे को छोड़कर मंझले बेटे का परिवार और छोटे बेटे का परिवार पूरा एक केदारनाथ दर्शन के लिए निकल गए। रास्ते में ही दुर्घटना हो गई और बस पलट गई। पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। ये सब पिता की हाय लगी थी। इसी कारण मंझले बेटे और छोटे बेटे के परिवार सहित उनका सत्यानाश हो गया। अब बचा बड़ा बेटा, जिसका नाम था महेश। उसके 3 लड़के थे और एक लड़की। भाइयों और उसके परिवार के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी अब महेश की हो गई। वह तो बहुत ही खुश था। उसने अपने तीनों बेटों और लड़की की शादी बड़े खानदान में की। दीनानाथ जी का बड़ा बेटा महेश, जो कि अपना 60वां वर्ष अब पूरा कर चुका था, तीनों लड़कों ने पिता का बिजनेस संभाल लिया। दीनानाथ जी का बड़ा बेटा महेश अब बीमार रहने लगा था, तो उसने अपना पूरा प्रॉपर्टी अपने बच्चों को संभालने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद महेश की तीनों बेटे ने किसी बात पर कहा सुनी करके अपनी रसोई अलग कर ली। शुरू में महेश और उनकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे। एक छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि महेश और उसकी पत्नी को बीच वाले लड़के के यहाँ भोजन करना पड़ा। लेकिन यहाँ भी उनकी अधिक दिन तक खातिरदारी नहीं हो पाई, तो अब बड़े बेटे का ही सहारा बचा था। तो वो दोनों अपने बड़े लड़के के साथ रहने लगे। चलने फिरने में अब महेश और उनकी पत्नी असमर्थ हो गए, तो उनका भोजन उन्हीं के कमरे में आने लगा, जिसमें कभी दीनानाथ जी रहा करते थे। अब देखिए दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो दीनानाथ जी जिस कमरे में रहते थे, बेटा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वापस आ चुका था। कुछ दिन तक तो बहू भोजन देने आती थी। बाद में यह काम नौकर करने लगे। जब नौकर गांव चला जाता, तब महेश और उसकी पत्नी को बहुत कष्ट होता था। बाकी घर में एक पालतू कुत्ता था, काफी वफादार था। उसके गले में टिफिन टांग देती थी, तो वह कुत्ता महेश के कमरे में टिफिन पहुंचा देता था। तब तक वे लोग भोजन करते, तब वह वहीं बैठा रहता था और जूठा टिफिन जब तक महेश की पत्नी कुत्ता के गले में नहीं टांगती, तब तक वह उनको एक टक देखता ही रहता था। महेश और उनकी पत्नी ने जब अपने बेटे को बताया कि कुत्ता हम लोगों को भोजन देकर चाहता है, बहू बिल्कुल भी हमारा ख्याल नहीं रखती। बेटे ने गुस्से में बोला, मम्मी जुबान पर कंट्रोल करके रखो। वह कुत्ता नहीं, मेरा बेटा जैसा है। वो जो सेवा कर रहा है, समझो आपका पोता ही आपका सेवा कर रहा है। आज के बाद उसे कुत्ता कहने की हिम्मत मत करना। इतना बोलने के बाद वह ऊपर चला गया। महेश और उसकी पत्नी ने माथा पीटते हुए कहा, कर्म फूट गए हमारे। यही दिन देखने को रह गया कि कुत्ते को पोता समझे। महेश ने अपने बेटे बहू के बारे में जब फोन करके अपने बेटी को बताया, तो वह बहुत ही दुखी हुई। वह अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी,
क्योंकि बेटी भी एक मजबूरी थी कि वह स्वयं संयुक्त परिवार की बहू थी। अपने माता पिता भाई बहनों से एकदम विपरीत थी। अपने माता पिता द्वारा यह सब सुनकर बेटी अपने माता पिता के घर आने को तैयार हुई। आज रविवार का दिन था तो बेटी और दामाद दोनों ही महेश से मिलने आ गए थे। जैसे ही वह कमरे में घुसे तो उनको अजीब सी गंध आई। दामाद ने कहा, पापा जी ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? बेटी, दिन रात कुत्ता इस कमरे में घुसा रहता है और कभी कभार पोटी कर देता है और बहू उसे साफ करने में आनाकानी करती है। हमारे पैर भी इतने थक चुके हैं कि हम सीढ़ियों पर चढ़कर पानी लाकर खुद से भी साफ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी साफ कर देती है, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। महेश जी ये सारी बातें कह ही रहे थे तो गले में टिफिन लटकाए कुत्ता कमरे में आया। महेश जी ने उसके गले से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। कुत्ता अर्चना के पास गया, तब तक दुम हिलाया रहा जब तक वह अर्चना ने उसके माथे पर प्यार से हाथ नहीं फेर दिया। अर्चना ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है और वह जोर से आवाज लगाकर अपनी भाभी को बुलाती है। ननद जी को अचानक देखकर उसके भाभी के तो होश उड़ गए। खिसियाते हुए बोली, अरे दीदी आप बस करो भाभी, यह झूठा दिखावा ना करो तो बेहतर ही होगा। अर्चना ने अपनी भाभी को डांटते हुए कहा, क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता ही खाना पहुंचाता है? शर्म है या बेच कर खा गई हो? इस कमरे में डॉगी की पोटी की बदबू आ रही है। जरा बैठकर तो देखो, 5 मिनट में दम घुटने लगेगा। तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कर सकती हो? यकीन नहीं होता। अच्छी घर की लड़की हो। भगवान न करे कल को तुम्हारे भी माता पिता के साथ तुम्हारे भैया भाभी भी ऐसा ना करे जैसा कि तुम मेरे माता पिता के साथ कर रही हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? जब उसे लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है तो वह कमरा छोड़कर भागने लगी और उस बहू ने अपने पति के आने पर 3 तेरा लगाकर बहन के खिलाफ भड़का दिया। भाई बहन में काफी बहस हुई। नतीजा क्या हुआ? भाई ने धक्का मारकर अपनी बहन को ही घर से निकाल दिया। सबसे छोटा बेटा बोला, वाह पापा जी, वह आपने तो दादा दादी जी की सेवा करके उन्हें तो निहाल कर दिया था। बेचारे के अर्थी तक उठने में चंदा किया गया था। तुम तीनों भाइयों ने ऐसा किया था और हमसे उम्मीद करते हो हम आपकी सेवा करें? अब तो उन भाइयों ने भी अपने बहन को घर से धक्का मारकर भगा दिया था। अब महेश और उसकी पत्नी को टिफिन में खाना भी भिजवाना बंद कर दिया। महेश और उसकी पत्नी कई दिन भूखे रहने लगे। पानी पीकर दोनों जिंदा थे। बूढ़े शरीर कब तक पानी पीकर जिंदा रहते हैं। एक दिन महेश की पत्नी के प्राण निकल गए। जब लड़कों ने अपने पिता के रोने की आवाज सुनी तो सब नीचे आ गए। महेश अपनी पत्नी को पकड़कर खूब रो रहा था, पर बेटे और बहू के चेहरे पे सिकंज तक नहीं थी। महेश रोते रोते बोला, अरे कोई तो मेरी बेटी अर्चना को फोन लगाकर बोल दो कि उसकी माँ अब नहीं रही। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्चे को बचाने के चक्कर में अपनी मृत माँ की शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। अपनी बहन की अर्चना को तीनों भाइयों ने खबर तक नहीं दी। महेश रोता रह गया कि उसकी बेटी अर्चना को बुला दो, पर लड़कों ने एक ना सुना। 10 दिन के बाद जब बेटी को पता चला कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो वह छटपटा कर रह गई। महेश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने अपने माता पिता के साथ जो किया था वह उसी का नतीजा है। अब एकदम अकेला पड़ गया। वह ज्यादातर बीमार रहने लगा। बेटे बहुओं को जब फुर्सत मिलती, एक कटोरी में सुबह शाम की बची रोटी को तोड़कर उसमें डालकर महेश के कमरे में चौखट पर
घसका देती। महेश घिसक घिसक कर चौखट के पास आता और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता। कल तक महेश के सेठ कहलाने वाले महेश का दशा भिखारियों जैसी हो गई। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। एक दिन महेश की बेटी पुलिस वालों को लेकर महेश के घर पहुंची और अपने भाइयों द्वारा पुलिस को खूब भड़काती है। पुलिस ने उन भाइयों को खूब भड़काया और कहा, अगर उसने अपने बीमार पिता की सेवा नहीं की तो याद रखना जेल में बंद कर देंगे। पुलिस द्वारा चेतावनी को सुनकर बेटों के होश उड़ गए। पुलिस और महेश की बेटी भी वहां से चले गए। 3 दिन तक महेश के साथ ठीक से गुजर हुआ। उनके बेटे बहू खाना देने लगे, सेवा करने लगे। लेकिन चौथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से पागल खाने छोड़ने जाना था। शहर के बड़े डॉक्टर से बड़े बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मम्मी के जाने के बाद पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें करते हैं। पूरे घर में उपद्रव कर रहे हैं, सामान फेंकते हैं, कपड़ों में गंदगी करता और रात को उठ जाते हैं और किचन की गैस चला देते हैं और पूरी रात उसी के सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी पूरी रात साबुन से हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब पूरा का पूरा खाना भी खा जाते हैं। यह सब क्या है डॉक्टर, मेरे पापा जी को क्या हो गया? यह कहते कहते घड़ियाली आंसू सब बहाने लगे। डॉक्टर अग्रवाल महेश के परिवार के डॉक्टर थे। उन्होंने बताया, चलो देखता हूँ। लड़कों ने बोला, नहीं डॉक्टर साहब, आप रहने दीजिए। आज सुबह से 2 लोगों का सर फूट चुका है। आज सुबह ही मेरी पत्नी को सीढ़ियों से धक्का मारकर मेरे पिताजी ने नीचे गिरा दिया। यह बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, इतनी बुरी हालत है और तुम मुझे अब बता रहे हो? डॉक्टर अग्रवाल ने उनसे कहा कि मेरी सलाह है, तुम अपने पिता को मेंटल हॉस्पिटल में दिखवा दो, मैं रेफर कर देता हूँ। तुम इनको दिल्ली ले जाओ। लड़के तो यही चाहते थे। वे बोले, नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा जी को वहाँ नहीं भेज सकता। कोई पागल थोड़ी ना है मेरे पापा, फिर लोग क्या कहेंगे? बेटों ने पिता को पागल खाने भिजवा दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हें लोगों की परवाह है, परिवार की नहीं। जिस हिसाब से तुम बता रहे हो उस हिसाब से तो महेश पूरी तरह से पागल हो चुका है। तुम लोगों की परवाह छोड़, आज ही तुम उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। यह सब सुनकर लड़कों के चेहरे पे चमक आ गई। वह किसी विजेता से कम नहीं थे। यह सुनकर घर के सभी लोग खुश हो गए। आज रात को ही महेश को दिल्ली के पागल खाने में ले जाने के लिए तीनों बेटों और बहू गाड़ी में महेश के साथ बैठ गए। रास्ते भर महेश अपने बेटे और अच्छी बातें करते हुए जाने लगे। लड़कों ने उसे बताया कि वह उनकी दिल्ली इलाज करवाने के लिए ले जा रहे हैं। जैसे ही दिल्ली आया वैसे ही बहू बोली, दिल्ली ना मुंबई, आपको दिल्ली पागल खाने में आपको भर्ती करवाने के लिए ले जा रहे हैं। बहुत परेशान करते हैं ना आप, इसीलिए पागल खाने का नाम सुनते ही महेश चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। जैसे ही हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, पर उसकी कोई नहीं सुनता। महेश पूरी गाड़ी में छटपटा रहा था, पर जवान लड़कों के मजबूत हाथों ने बूढ़े पिता के बिना ताकत लगाए रोक रखा था। गाड़ी पागलखाने के प्रांगण में पहुंची। महेश तेज तेज से चिल्ला रहा था। बड़े बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर अग्रवाल का पर्चा दिखाते हुए थोड़ी ही देर में 3-4 वार्ड बॉय ने महेश जी को दबोच लिया। महेश रोता रहा, छटपटाता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। महेश रोता रहा, बिलखता रहा। पूरा परिवार छोड़कर वापस अपने घर चला गया और वह बेटे पूरे शहर वालों से, बिरादरी से यही कह रहे थे कि पापा बीमार हो गए हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, महेश को अपने किए की सज़ा मिल रही थी। उसके दोनों भाई और परिवार को तो पहले ही सज़ा मिल चुकी थी,
जिस महेश ने अपने पिता को सचमुच में पागल कर दिया था, आज वही महेश झूठ मूठ में पागल बनकर पागल खाने में भिजवा दिया गया था। जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया, उससे भी ज़्यादा उसको भुगतना पड़ रहा था। यह पागल ना होते हुए भी पागल खाने में बंद था। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक दिन कोई अपने मरीज से मिलने के लिए आया तो महेश ने अपनी बेटी का फ़ोन नंबर बताकर प्रार्थना किया कि इस नंबर पे फ़ोन लगाकर मेरी बेटी से बात करा दो। मैं पागल नहीं हूँ, पर मेरे बेटे बहू मुझे पागल खाने यहाँ भर्ती करा दिए गए हैं। बस एक बार मेरी बेटी से बात करा दीजिए। उस भले इंसान ने बेटी को फ़ोन मिलाया और महेश से बात करने को दिया। बेटी आवाज़ सुनकर महेश फबक पड़ा। महेश ने सारी बात बता दी। बेटी से पिता का पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। वह उसी समय अपने पति के साथ दिल्ली के लिए निकल गई। दूसरे दिन वह जब अपने पिता को अपने घर लेकर आई तो महेश ने वकील बुलाकर अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ में जीते जी अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज को दान में दे दिया। इन टोमी प्रक्रिया के तहत गवाह तौर पर बेटी और दामाद हस्ताक्षर किए। लड़की ने भाइयों को लताड़ लगाते हुए कोठी को खाली कराने का आदेश दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि पापा ने अपने तीनों बेटों को अपनी कोठी से बेदखल कर दिया है, अपनी बेटी के नाम कर दिया है। अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है। मेरी कोठी को 3 दिन के अंदर खाली कर दिया जाए। यह नोटिस तैयार ही की गई है। पापा जी आज मेरे साथ हैं, जिसकी तुम पागल खाने में दिल्ली में छोड़ आए थे। वह एकदम स्वस्थ हैं। पापा जब तक जीवित रहेंगे मेरे साथ रहेंगे और मुझे पापा के उस कोठी का लालच भी नहीं है, क्योंकि पापा चाहते हैं वहाँ एक बड़ा धर्मशाला बने। वह अपने किए गए पश्चाताप करना चाहते हैं। वे गरीबों को सेवा करना चाहते हैं। इसलिए 3 दिन में कोठी खाली की जाए, वरना सारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया जाएगा। पापा ने भी लिखा है, धर्मशाला तैयार होने के बाद एक कमरा नालायक बेटों को किराए पर दिया जाए। अगर वह हर महीने का किराया ट्रस्ट में जमा करे तो। यह सब सुनते ही तीनों लड़कों को होश उड़ गया। थोड़े ही दिनों बाद महेश की भी मृत्यु हो गई। उसके शरीर को एनाटॉमी विभाग के लोग ले गए। लड़कों को कोठी खाली करनी पड़ी। महेश जानकी देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ, जिसकी ट्रस्टी बेटी को बनाया गया और महेश के तीनों बेटों को किराए में मकान में आज भी भटकना पड़ रहा है। अंत समय में महेश अपने कर्मों का फल भोग रहा था। उसके पिता ने तो उसे सबक नहीं सिखाया, लेकिन जिस संपत्ति के लिए बेटों ने पिता को पागल बनाया, वही संपत्ति बेटों के लिए अभिशाप बन गई। और महेश ने अपने बेटों को सबक सिखाया और धर्मशाला बनाया और बाकी की राशि गरीबों में दान किया। प्रिय दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। संपत्ति बहुत सुख देती है, लेकिन जो संपत्ति छल, कपट, हत्या, पाप से अर्जित की गई हो, वह संपत्ति एक दिन धारदार तलवार बनकर उस छलिए, उस कपटी, उस पापी के गर्दन को ही काट देती है। संपत्ति अच्छी भी है, संपत्ति बुरी भी है। इसलिए कहते हैं, कोई भी काम ईमानदारी से करो। ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी संतोष देता है, लेकिन पाप से अर्जित किया हुआ धन बुरे जीवन को नष्ट तबाह कर देता है और नरक के समान बना देता है। कुछ समय के लिए वह सुख दे सकता है, फिर अतः दुख के सागर में डुबा देता है। तो इसलिए हमें इस कहानी से
बहुत बड़ी सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी लालच नहीं करना चाहिए, खास तौर पर अपने माता पिता को धोखा ना बिल्कुल ना दें। उनकी सेवा करें, आशीर्वाद लें, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी यह स्पेशल कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर हमारी यह मेहनत और कहानी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी कहानी में कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। आपका जीवन सुखमय और अच्छे से व्यतीत हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।